उसमें भी सेल डिवीजन में वी आर स्टडिंग माइटोसिस। हम लोग माइटोसिस देख रहे हैं। माइटोसिस 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप इज इंटरफेज एंड सेकेंड स्टेप इज एम फेज, राइट? एम फेज। So 2 steps of mitosis we are seeing, interphase and M phase. Now ये जो माइटोसिस है, माइटोसिस में एक्चुअली जो एक सेल है which is diploid, one cell is diploid, it is going to make 2 daughter cells which are also diploid. तो एक जो diploid cell है, one diploid cell is going to make 2 diploid cells. इसी को बोलते हैं माइटोसिस, एंड माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. Equational division, you can see one cell diploid and one cell is making 2 cells which are also diploid. So mitosis is called as equational division. So we are studying mitosis. ये एक सेल 2 सेल्स कैसे बनाता है वो देख रहे हैं हम. उसमें का स्टेप 1 देख चुके हैं, दैट वाज इंटरफेज. इंटरफेज में हमने 3 सब फेजेस देखे हैं, गैप 1 फेज, एस फेज एंड गैप 2 फेज. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. ऑल्दो ये जो फर्स्ट फेज है बहुत टाइम लेता है, एक्चुअली यहाँ तक ड्रॉ करना चाहिए था, बट ड्यू टू अभी हमको एम फेज डिटेल में स्टडी करना है, इसलिए मैंने ये स्मॉल स्पेस में ड्रॉ किया है. एंड दिस फेज, फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज इंटरफेज. इंटरफेज में सेल ने क्या किया? वी हैव वन सेल, हमारे पास एक सेल है विच इज डिप्लॉयड सेल, ये सेंट्रियोल्स है. ओके, नाउ दिस सेल, ये एक सेल 2 सेल्स बनाएगा. दिस सेल विल प्रोड्यूस 2 सेल्स. तो व्हाट इट विल डू? इट विल एंटर फर्स्ट इंटरफेज. ये इंटरफेज में एंटर करेगा ये सेल. तो इंटरफेज की भी 3 सब फेजेस है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. 3 सब फेजेस, गैप 1 फेज, राइट, एस फेज एंड गैप 2 फेज, राइट. गैप 1 फेज, एस फेज एंड गैप 2 फेज. गैप 1 फेज में क्या होता है? चेक पॉइंट है. ये सेल पहले कहाँ आएगा? इट विल एंटर इनटू गैप 1 फेज. ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये सेंट्रियोल्स है. गैप 1 फेज में सेल विल चेक कि एनर्जी है क्या, वेदर देयर माइटोजेंस है क्या, माइटोजेंस की अवेलेबिलिटी है क्या, एंड चेक पॉइंट है. देन सेल विल मूव ऑन टू एस फेज. एस मतलब सिंथेसिस फेज. तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो सेल है, इसका जो ये डीएनए है न्यूक्लियस में, ये डीएनए क्या हो गया? डेवलप हो गया. एंड सेकेंड थिंग, सेंट्रियोल्स डेवलप हो गए, राइट. सेंट्रियोल्स डेवलप. तो सिंथेसिस 2 चीज़ों का हुआ है ये स्टेप में, डीएनए एंड सेंट्रियोल्स. डीएनए डुप्लीकेट, डीएनए रेप्लिकेट, या फिर डीएनए डेवलप, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम, ये याद रखना है. एंड सेंट्रियोल्स ऑल्सो डेवलप. तो ये 2 चीज़ें हो गई है एस फेज में. अब G2 फेज में दिस सेल कंटिन्यूज टू ग्रो. ये देखो और ग्रो हो गया ये सेल. एंड डीएनए तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, डीएनए ऑलरेडी डेवलप है, एंड सेंट्रियोल्स भी डेवलप, सेंट्रियोल्स डबल हो गए हैं, राइट. तो ये सेल, दिस इज द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल ने इंटरफेज अभी कंप्लीट कर ली है. वी हैव सीन दैट नाउ. हमने इसके पहले भी देखा था. G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, गैप 2 फेज. नाउ दिस सेल, अभी इंटरफेज कंप्लीट हो गया है. ये सेल अभी रेडी हो गया है डिवीजन के लिए. अब ये सेल एंटर होगा सेकेंड फेज में. द सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज, जैसे फर्स्ट फेज को हमने बोला था इंटरफेज, सेकेंड फेज इज कॉल्ड एज, ये जो सेकेंड फेज है इसको बोलते हैं एम फेज. अब हम लोग एम फेज देख रहे हैं, बट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड
कि एम फेज के भी, अगर ये एम फेज है तो उसके भी दो मेन पार्ट्स है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, राइट? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग होगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का स्प्लिटिंग होगा. कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस मतलब डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग. न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और ये फेज में साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. ओके, सो इफ इट इज अ एम फेज, ये अगर एम फेज है तो एम फेज में दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो लेट अस सी, अभी ये सेल जो है, अभी ये फेज इधर एंटर हो रहा है. कहाँ एंटर हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस. बट वी ऑलरेडी नो कि कैरियोकाइनेसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है. वो इतना इजीली नहीं होगा, वो 4 स्टेप्स में होगा. PMAT, राइट? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. सो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो ये है प्रोफेज. प्रोफेज, देन anaphase, then prophase, then metaphase, PM है, metaphase, then anaphase and then telophase. ओके, ये 4 फेजेस हमने देखी है. तो ये 4 स्टेप्स के बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है. तो लेट अस सी these 4 steps. तो नाउ ये दिस इज द सेल. हमारे पास ये सेल है जो डबल अप हो चुका है. अब इसका न्यूक्लियस स्प्लिट होने वाला है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग इट विल स्प्लिट इन 4 स्टेप्स. तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? प्रोफेज. मैंने बताया था PMAT याद रखना है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. प्रो का मतलब ही होता है पहला. ओके, पहला, पुराना, अर्ली. तो प्रोफेज हमेशा पहला ही रहेगा. ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट फेज हमेशा प्रोफेज ही रहेगा, बिकॉज प्रो मीन्स फर्स्ट. ठीक है, जैसे प्राइ मीन्स फर्स्ट होता है, प्राइमरी. सेकेंडरी मीन्स सेकेंड. तो प्रो मीन्स फर्स्ट. तो लेट अस सी ये सेल को प्रोफेज में क्या होता है. नाउ दिस सेल एंटर प्रोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ एम फेज. ठीक है, हम लोग कौन सा फेज देख रहे हैं? हम लोगों ने इंटरफेज स्टडी कर लिया है. अभी हम सेकेंड फेज एम फेज देख रहे हैं. और एम फेज हमको पता है, एम फेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. तो हम कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं. तो दिस सेल एंटर्स इनटू प्रोफेज नाउ. अब ये सेल में यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे? लेट अस सी. नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस सेल एज इट इज. ये सेल मैं एज इट इज ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, सबको पता है. आई हैव ऑलरेडी टेकन द बेसिक्स ऑफ दिस सेल डिविजन. सो दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क. ये क्या है बताओ? रिकलेक्ट करो. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट? दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दीज आर सेंट्रियोल्स. जो सेंट्रियोल्स डबल हुए थे, राइट? सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन नेटवर्क, साइटोप्लाज्म. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ यही सेल है, ये एंटर हुआ है प्रोफेज में. तो प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहला दिस क्रोमैटिन अनटैंगल्स मतलब ये अभी टैंगल्ड है, मतलब मैश है इसका पूरा. देखो ऐसे मैश है इसका. तो अभी ये लूज होगा. और लूज क्यों होगा पता है? क्योंकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर. सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, उसके कारण ये जो क्रोमैटिन है इसको
स्पेस मिल रहा है, ज़्यादा जगह मिल रही है, तो ये अनटेंगल हो रहा है। अनटेंगल मतलब अभी सीधी सीधी इसकी, जैसे सपोज कोई एक रस्सी है, वूल है, वूल को हम गोल करके एक बॉल बना के रखते हैं, तो वूल का बॉल अगर हमने उसको अनटेंगल किया मतलब स्ट्रेट किया तो सीधा रस्सी बन जाएगा। तो वैसा अभी ये क्या होगा, अनटेंगल होगा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी है देखो, एंड क्रोमैटिन अभी अनटेंगल, अभी थोड़ा सा अनटेंगल हुआ, पहले से कम, देखो यहाँ से थोड़ा सा अभी लूज हुआ है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद और ये थोड़ा सा और डिसअपियर होने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी है और ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस हो गया। कंडेंस मतलब देखो क्लियर दिखने लगा है, और ये हो गया, ये फॉर्म हो गया क्रोमैटिन नेटवर्क का। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, राइट। तो प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगी है, एंड ये डिसअपियर होने लगा है, पहला पॉइंट। सेकेंड, क्रोमैटिन नेटवर्क अनटेंगल, कंडेंस टू क्या बन गया है क्रोमैटिन नेटवर्क के, क्रोमोसोम। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोफेज, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ये दो थे, डबल हो गए थे ना, तो सेंट्रियोल्स मूव टू पोल्स, एक सेंट्रियोल एक पोल पे और एक सेंट्रियोल अनदर पोल। तो सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल, ओके, सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल। सो प्रोफेज में हमने क्या क्या देखा, एज सून एज दिस सेल enters the prophase, what changes happens in this cell? Nuclear membrane starts to disappear, chromatin network changes into chromosome, and third change is centrioles to opposite pole. अब सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे गए हैं, मतलब कुछ तो रोल होगा ना सेंट्रियोल्स का। अब सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, centrioles will start producing कुछ थ्रेड्स मतलब धागे, ओके, कुछ थ्रेड्स मतलब धागे, और वो प्रोटीन के होते हैं, वो जो थ्रेड्स होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, और इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल्स जो पोल पे गए थे, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन के होते हैं, हमने देखे हैं सेल चैप्टर में, प्रोटीन का नाम भी, वी नो द नेम ऑफ द प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन, ओके। सो स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। जो सेल ने यहाँ पे बहुत सारा प्रोटीन बनाया था ना ये फेज में, तो वो प्रोटीन ये है, ट्यूब्यूलिन है, क्योंकि उसको मालूम था आगे हमको प्रोटीन का काम है, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोफेज में क्या क्या हुआ, उसके पहले वन लास्ट है। अच्छा मुझे बताओ सेल में और क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस के पास क्या रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गोल्जी बॉडी, देन माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी जो जितने भी पार्ट्स हैं ना सेल के, वो भी डिसअपियर होने लगेंगे, ओके, डिसअपियर, गायब हो गए। क्यों, यहाँ से डिसअपियर, वाई, क्योंकि अभी सेल में जितनी जगह है ना, स्पेस है, वो किस में यूज होने वाली है, माइटोसिस, सेल डिवीजन। ये सेल डिवाइड होने जा रहा है, तो उसको अभी ईआर, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है, यहाँ पे उसको स्पेस चाहिए, और ये अगर है तो ये क्या कर रहे हैं, स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियर। देखो यहाँ पे ईआर, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो गोल्जी बॉडी, नो अदर पार्ट, मैक्सिमम पार्ट सेल के डिसअपियर हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो ही रही है, बट सेल के जो पार्ट्स है, सेल ऑर्गेनेल्स लाइक endoplasmic reticulum, Golgi, disappear, okay, make it very clear. So I am again repeating, prophase
हम लोग एम फेज देख रहे हैं। एम फेज में हम देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ? क्रोमैटिन अनटैंगल, कंडेंस टू क्रोमोसोम, centrioles move to opposite poles, initiation of स्पिंडल बनने लगा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगी है। एंड गोल्गी ER वो भी डिसअपियर हो गए हैं। तो गोल्गी ER एक्सेट्रा अदर जो पार्ट्स है सेल के वो भी डिसअपियर हो गए। तो ये जो 5 पॉइंट्स है प्रोफेज के, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको कंसेप्ट समझा दिया है तो डोंट वरी, यू विल ऑलवेज रिमेंबर द प्रोफेज आप कभी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि मैंने उसको विजुअलाइज करके आपको पढ़ाया है। विजुअल्स जो होते हैं वो हमारे मेमोरी में फिट हो जाते हैं। तो एवरी टाइम आई ट्राई टू एक्सप्लेन मेनी थिंग्स थ्रू द विजुअल। ओके, सो एनी टाइम एनीबडी विल आस्क यू what happens in prophase, I am damn sure you will be able to answer chromatin to chromosome, nuclear membrane disappear, centriole moves to opposite poles, centriole produce spindle fibers and other parts of the cell disappear. That's it. ये आपको याद रखना है। That was a prophase. एंड प्रोफेज थोड़ा लॉन्ग होता है। ओके, ये अभी इसके बाद वाली फेजेज है ना, बहुत फास्ट हो जाएगी, उसमें कुछ याद ही नहीं रखना है, बट सिर्फ यहाँ पे प्रोफेज में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें याद रखना है। ओके, सो दिस वाज द प्रोफेज। नाउ ये जो सेल ऐसा था, अभी ये ऐसे बन गया है। ओके, नाउ प्रोफेज के बाद सेल विल एंटर मेटाफेज, PM। लेट अस सी मेटाफेज में क्या होता है। तो ये सेल अभी एंटर हो गया मेटाफेज में। मेटाफेज में आई एम ड्राइंग द सेल मेम्ब्रेन है। मेटाफेज का सबसे पहला पॉइंट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, टोटली गायब, टोटली डिसअपियर हो गई है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये क्रोमोसोम्स अभी कहाँ आ गए? बाहर आ गए। कहाँ आ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए, राइट। सो क्रोमोसोम्स मैं प्रॉपरली ऐसे निकालती हूँ। क्रोमोसोम देखो कहाँ आ गया क्रोमोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। फ्री हो गए वो, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना, इनको अभी जगह मिल गई है, तो ऐसे फैल गए। कहाँ फैल गए? साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म है ना सेल में, तो क्रोमोसोम्स इन साइटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट, पहला क्या बताया मैंने? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। सेकेंड, क्रोमोसोम इन साइटोप्लाज्म। थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम अपीयर्स क्लियर। यहाँ पे ऐसे थ्रेड जैसे दिख रहे थे, राइट, प्रोफेज में। यहाँ पे क्रोमोसोम अपीयर वेरी क्लियर। तो कौन से फेज में क्रोमोसोम का स्टडी करोगे? याद करो, जस्ट रिकलेक्ट, आई हैड टोल्ड यू मेटाफेज। मैंने बताया था जब इंटरफेज में रहता है सेल, इंटरफेज, तब आपको क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट व्हेन सेल्स एंटर इनटू मेटाफेज, क्रोमोसोम्स आर क्लियर। मैंने इसके पहले भी बताया है, व्हेन एवर यू वांट टू स्टडी क्रोमोसोम्स, कौन से फेज में आप देखोगे क्रोमोसोम्स को? ऑब्वियसली मेटाफेज में ही आप देख सकोगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं मेटाफेज में, मेटाफेज ऑफ सेल डिवीजन, राइट। सो फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो गई है। सेकेंड, क्रोमोसोम कहाँ आ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए। थर्ड, क्रोमोसोम्स क्लियर, बहुत क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर तो दिख रहे हैं, बट अभी क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सेल डिवीजन। अब ये जो क्रोमोसोम्स ऐसे फैल गए थे ना, ये पूरे ऐसे इक्वेटर पे आ जाएंगे। सपोज ये सेल है और ये इक्वेटर है सेल का, ठीक है। दिस मिडल पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये जो
क्रोमोसोम्स है ये प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर पे। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे सेंटर में वो सेंट्रोमियर होता है, याद करो। देखो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो गए हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट, ओके। सो क्रोमोसोम्स अलाइंड ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे आ गए हैं सारे, बराबर लाइन में आ गए हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। वेरी स्ट्रेंज नो, क्रोमोसोम्स सारे साइटोप्लाज्म में है एंड विदाउट एनी कंट्रोल, हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं है, अपने आप वो इक्वेटर पे अरेंज हो रहे हैं, राइट? मेटाफेज प्लेट। एंड ऑलरेडी मैंने बताया है सेंट्रियोल्स तो रहेंगे ही दोनों पोल्स पे, ऑल्दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गई थी बट सेंट्रियोल्स तो थे ना दोनों पोल्स पे। एंड सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स, देखो ये ब्लू कलर का स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स, ओके। सो दिस इज द मेटाफेज। तो मेटाफेज में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर्स form from centrioles and chromosomes come to metaphase plate. Chromosomes come on equator. Chromosomes clear भी दिख रहे हैं मेटाफेज में, right? So metaphase, again I am repeating, no nuclear membrane, no nuclear membrane, chromosomes come in cytoplasm, chromosome looks very clear, chromosomes on equator, metaphase plate and spindle formation. Spindles, ठीक है, spindle formation हो गया है। Not only spindle formation, spindles get attached to central part of the chromosome. What is the central part of the chromosome? Centromere, right? Centromere। तो दोनों तरफ से spindle fibers क्रोमोसोम के सेंटर में जाके अटैच हो गए हैं। मैं एक क्रोमोसोम यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ आप लोगों को, सो दैट यू विल कम टू अंडरस्टैंड। सपोज ये यहाँ का ये एक क्रोमोसोम, आई विल ड्रॉ, दिस इज सेंट्रोमियर, याद करो यहाँ पे काइनेटोकोर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ए कैप लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर ऑन क्रोमोसोम। तो जो स्पिंडल फाइबर्स है यहाँ से सेंट्रियोल से आके कहाँ अटैच हो रहे हैं? देखो काइनेटोकोर पे, ये भी सेंट्रियोल है, यहाँ पे अटैच हो रहा है, राइट? सो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है सेंट्रियोल से अराइज होके यहाँ अटैच हो रहे हैं सेंटर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, राइट? Centromere. So spindle fibers attach. I hope it is very clear. Centromere and centromere के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, एंड ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये यहाँ पे अटैच होते हैं, इधर इस तरफ से भी एंड इस तरफ से भी। देखो इस तरफ से भी अटैच हो रहे हैं एंड इस तरफ से भी अटैच हो रहे हैं, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर नाउ मेटाफेज में क्या क्या हुआ है, राइट? नाउ मेटाफेज के बाद PMA, एनाफेज, दैट वी विल स्टडी लेटर। अभी इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करते हैं? एनाफेज।